हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी व्यस्त हूँ। अभी मैं अपने आधे घंटे का वॉक कर रही हूँ। इससे पहले दोपहर का खाना हो गया हमारे। हम लोग तीनों माँ बच्चा खा लिए हैं। उसके पापा अभी तक नहीं खाए हैं क्योंकि वो कहीं चले गए थे। तो अभी आए हैं तो बोले अभी मैं नहीं खाऊँगा, थोड़ी देर बाद ही खाऊँगा। तो हमारा खाना हो चुका था। बर्तन जो भी था सब मैं धुल ली हूँ। घर में शाम वाली झाड़ू भी लगा ली हूँ। अभी हो रहा था 3:30 का वक्त हो रहा था। उस वक्त मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि सुबह का तो कोई गारंटी नहीं रहता है कि मैं कितनी देर तक करूँगी, लेकिन अभी का फिक्स रहता है। कुछ भी हो जाए, आधे घंटे से लेकर 30 से 40 मिनट का जो एक्सरसाइज होता है ना, वो तो मैं करती हूँ। और यहाँ पर सारा एक्सरसाइज हो गया है। उसके बाद फिर ये वाला चीज़ है ना, ये मेरी बेटी कर रही थी अभी, तो मैं भी करने लगी। हालांकि रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी ही करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ। साथ में मैं ये सब भी कूद फान जो है ना, ये सब करते रहती हूँ। इससे ना हमारा हार्ट बीट जो है ना बहुत अच्छा होता है। पहले मैं ना सिर्फ 10 से 20 बार कूद पाती थी, अब मैं 50 बार कूद जाती हूँ। पैर में उतना पेन भी नहीं होता है। ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ग्रीन टी लेने के लिए। तो ग्रीन टी देखिए इस तरीके से बनाते हैं। पानी को पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर गैस बंद कर लीजिए। पानी जब उबल जाता है ना, उसके बाद गैस को बंद कर लीजिए। फिर ऊपर से ग्रीन टी डालिए। 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आप इसे ढक कर रख दें। फिर जो ग्रीन टी होता है ना, अपना जो फ्लेवर है वो पानी में छोड़ देता है। फिर इसे आप छान कर और फिर आप पिएं। तो मैं पानी चढ़ाकर ना थोड़ा सा किसी चीज़ में बिज़ी हो गई थी, तो देखिए पानी सूख गया। 1 कप मैं पानी डाली थी, लेकिन कितना कम हो गया। साथ ही हस्बैंड के लिए मैं लगा दे रही हूँ खाना। आज मेरे घर में नॉनवेज बना था, चिकन पुलाव बना था, तो उनका मन नहीं था खाने का। तो बोले सिर्फ मुझे सैलेड दे दो और पुलाव दे दो। पता नहीं कैसे बंगाली है, इनको नॉनवेज उतना पसंद नहीं आता है। मैं नहीं, इनके सारे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि कौन सा बंगाली है जो जिसे पसंद नहीं आता है उतना नॉनवेज। ये बोले अभी नहीं खाएंगे, बोले शाम में मैं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। उतना चावल भी नहीं खाए, चावल भी हटवा दिए थे। ग्रीन टी पी ली थी मैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद फिर मैं 1 गिलास गर्म पानी पी ली। ये सब करते हुए ना मेरा शाम हो गया था। शाम को मैं बाती दे लेती हूँ क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो लोग नहीं देते हैं, मुझे ही देना पड़ता है और कोई है नहीं कि वो दे, तो मैं ही दे लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्ग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमेशा सुबह का दोपहर का मैं रूटीन शेयर करती हूँ। आज मैं ना आप लोग के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम बत्ती हो गया है, देख सकते हैं, शाम बत्ती दे ली। उसके बाद फिर आई हूँ अभी हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ना अभी बिल्कुल मन नहीं करता है चाय पीने का। तो मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, सिर्फ उनके लिए ही बना दे रही हूँ। वैसे आते हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, तो आज तो नहीं आएंगे वो, तो सिर्फ इन्हीं के लिए बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं चाय और उसके बाद फिर बनाना है खाना। सिर्फ रोटी बनानी है क्योंकि सब्जी वगैरह है। यहाँ बन रही है चाय, 1 सेकेंड देखिए। सिर्फ हस्बैंड के लिए 1 कप बन रही है चाय। हाँ तो फ्रेंड, बहुत कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम दूध के साथ गुड़ उसमें यूज़ करके डालकर पी सकते हैं क्या? तो देखिए पी सकते हैं, क्यों नहीं पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि नहीं पी सकते, पी सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक चीज़ में ना कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो हम लोग के शरीर के लिए हर चीज़ लिमिट में चाहिए होता है। गुड़ जो है, गुड़ है अच्छा चीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो हमारे लिए ना वो भी खराबी करेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मत सोचिएगा कि हम लोग ढेर सारा गुड़ खा सकते हैं तो अच्छा है। नहीं, हर एक चीज़ जो होता है ना लिमिट में ही अच्छा होता है। जैसे कि हम लोगों को प्रोटीन का ज़रूरत होता है, तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, लेकिन आप देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे में प्रोटीन बढ़ जाने से भी प्रॉब्लम होता है। चीनी का जहर है, लेकिन उसके ऑप्शंस में हम लोग गुड़ ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ही गुड़ ले। अगर आप चाय नहीं पीती हैं तो गुड़ दूध में डालकर पी ले। लेकिन अगर आपको चाय की क्रेविंग होती है तो फिर आप चाय के साथ ही यूज़ करें, दूध सिंपल ही पी ले। और वैसे भी दूध को थोड़ा अच्छे तरीके से उबाल लीजिएगा ना, थोड़ा देर उसको थोड़ा सा उबलने दीजिएगा। मतलब जैसे कि 1 केजी दूध है तो उसको 3 पाव कर दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। तो जिसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं।
मेरा ना दोपहर के बाद ना फ्रेंड खाने का मन नहीं होता है, बिल्कुल मन नहीं होता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि शाम में रात को मैं खाना कितने दिन पहले खाई हूँ। एक दिन शायद मैं आप लोग के साथ ओट्स की रेसिपी जिस दिन शेयर कर रही थी ना, उस दिन मैं ओट्स बनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन खाने का बना तो ली, लेकिन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था। 2-3 चम्मच खा के मैं छोड़ दी थी। क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा दोपहर में मैं खाती हूँ ना, उसके बाद ना मुझे शाम को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अरे देखिए पढ़ते पढ़ते चली आ रही है। शाम में खाने का ना एक जरा सा भी मन नहीं होता है। तो मैं तो अभी पानी पीऊँगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। और साथ में थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो खजूर, आप लोग बोलते हैं ना कि मीठा खाने का मन करता है, तो एक सेकेंड देखिए। मैं ना ये वाला जो होता है ना खजूर, डेट्स जिसे बोलते हैं, मैं इसे खा लेती हूँ। क्योंकि मेरा भी मन बहुत है मीठा खाने को। हमेशा मेरा मन ना मीठा खाने को ही करता है, तो उसे मैं खा ली हूँ। खाने के बाद बहुत तेज़ प्यास लग गया, तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से आप लोगों के साथ बातें करते हैं। साथ में चाय भी हस्बैंड को दे लेते हैं। तो चलिए बातों बातों में बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है, तो दूध ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई हो गया, बच्चे पी रहे हैं चाय, सॉरी, बच्चे पी रहे हैं दूध, हस्बैंड पी रहे हैं चाय, और मैं पी रही हूँ पानी। ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी मैं पी चुकी। शाम बत्ती देने से पहले ही मैं गर्म पानी पी ली थी। तो फ्रेंड 32 बार के बारे में एक चीज़ और बताऊंगी कि आप लोग अगर सच में सीरियस है ना, बहुत सारे लोग हैं कि उनको बहुत जल्द ही अपना वेट कम करना है, और आप लोग सीरियस है अपने वेट के प्रति कि आपको सच में कम करना है, तो आप लोग कोशिश कीजिए ना कि सप्ताह में एक दिन आप सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको नेक्स्ट डे इतना हल्का फील होगा ना, और आपको कुछ ही महीने में पता चलने लगेगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। पर नहीं, एक बार नहीं सक्सेस मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, 4 बार 5 बार में ज़रूर मिल जाएगा। करते करते हो जाता है फ्रेंड। तो इसी तरीके से आप लोग करते रहिए, होगा, ज़रूर होगा। सबका शरीर देखिए, अब बहुत लोग हैं ना कि टेंशन में ले लेते हैं, उनको ना बहुत जल्दी करना होता है। तो डियर बहुत जल्दी तो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपना वेट 1 महीने में 15 kg कम की हूँ। तो ये मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि 1 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय तो होता नहीं है, एक अगर आप देखें तो क्योंकि बहुत कोई इतना करते हैं, योगा करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो लोग भी इतना जल्दी नहीं हो पाते हैं। लेकिन 32 बार के साथ ना मैं अपना वेट बहुत जल्दी कम कर ली थी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस में कि कितना सारा काम वगैरह रहता है, सब कुछ। खैर काम तो सभी को रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। सारी जो हाउस वाइफ लोग जो होती हैं ना, मेरे नज़र में तो सबसे ज़्यादा वही काम करती हैं। क्योंकि सभी के उठने से पहले हम लोग उठते हैं, सभी के सो जाने के बाद हम लोग सोते हैं। तो हमें तो कोई छुट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तो जब तुम्हारा मन किया, ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मुझे, ऐसे मजाक में ही बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं करती क्या हो, मन करेगा तो बर्तन धोऊंगी, नहीं तो फिर सोचोगी क्या छोड़ो बाद में धोऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको लगता है। तो अगर हम लोग सब घर को संभाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ याद रहता है ना कि बच्चों का ड्रेस तैयार रखना है, हस्बैंड का कपड़ा तैयार रखना है, खाना पीना, जैसे हम लोग हर एक चीज़ को याद रख के करते हैं, उसी तरीके से 32 बार को भी याद रखना है और करना है। तो 32 बार करिए, साथ में सॉल्ट फ्री डे भी करिए। ये बहुत अच्छा है, सच में मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सॉल्ट फ्री डे करने से ना आपको नेक्स्ट डे ना इतना हल्का फील होगा ना, वीकनेस फील नहीं होगा, आपको हल्का फील होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमें वीकनेस लग रहा, नहीं, वो ना हल्का फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, जिनका बीपी लो है ना, वो लोग ना करें, क्योंकि डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि क्या हम लोग एक दिन बिना नमक का खा सकते हैं। अगर वो बोले तो आप करें, वरना फिर आप ना मत करिएगा। आप एक्सरसाइज कीजिए और 32 बार कीजिए, इससे भी काफ़ी हद तक होता है। कोशिश कीजिए कि शाम को 7 बजे तक, 7:30 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लें। मेरा देखिए अभी हाल क्या है, मैं सुबह में भी नाश्ता नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काम रहता है। और सबसे बड़ी बात ना कि मुझे भूख ही नहीं लगती है।
सुबह में नहाने के बाद प्रसाद के रूप में जो किशमिश रहता है वो मैं किशमिश खा लेती हूँ। फिर पानी पी लेती हूँ और फ्रूट कुछ रहता है तो वही सब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि रोटी खाने का मतलब है कि मुझे फिर दोपहर में नहीं खाना है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ही लंच करती हूँ। लंच करने के बाद तो फिर तो मैं रात में खा ही नहीं पाती हूँ। देखिए अभी भी है, पानी प्यास लग रहा है, पानी पी रही हूँ। अभी तो बज रहा है 6, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 6 ही बज रहा है। तो 6 बज रहा है तो अभी 6:30 बजे मैं कुछ लेकर बैठूँगी, एक आध एप्पल लेके बैठूँगी। हालांकि अभी मैं पपीता बहुत खाया करती थी, लेकिन पपीता अभी नहीं मिल रहा है, तो एप्पल लेकर बैठूँगी या नींबू। हाँ, यही दोनों 2 चीज़ है अभी फ़िलहाल, गाजर नींबू ये सब है। देखूँगी कुछ भी लूँगी, मन करेगा तो, वरना फिर नहीं लूँगी। क्योंकि आप लोग सोचते हैं ना कि दीदी आप कुछ खाती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है डियर। जब आप 32 बार करना स्टार्ट कर देंगी ना, तो आपको खुद ही भूख नहीं लगेगा, आपको ऑटोमेटिक भूख खत्म हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक भूख खत्म हो जाएगा। तो अभी तो मैं आपको नहीं भरोसा दिला पाऊँगी। आप जब करिएगा ना ये चीज़, तब आपको खुद पे खुद मालूम चल जाएगा कि ये कैसे होता है। एक चीज़ और मैं नया सुनी हूँ कि ग्रीन टी में लोग चीनी डालते हैं। डियर कभी मत डालिएगा, क्योंकि ग्रीन टी ना कभी भी चीनी वाली मीठी ग्रीन टी कभी नहीं बनती। मैं कभी नहीं सुनी थी, लेकिन मैं कहीं से सुनकर आई तो मैं तो शॉक्ड ही रह गई। क्योंकि ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे मतलब वेट लॉस में बहुत कारगर है। और वेट लॉस जो भी करते हैं ना, उनके लिए चीनी जहर होता है। तो ये कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी कहीं सुनी भी नहीं हूँ कि ग्रीन टी में चीनी डालकर लोग बनाते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी सुने ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा, ग्रीन टी में कभी चीनी मत डालिएगा। क्योंकि हम देखिए कॉफ़ी भी जो है ना, कॉफ़ी भी हमारे वेट लॉस में बहुत कारगर है, वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस करवाता है। लेकिन वो भी कौन सा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें बिना चीनी बिना दूध के जो बनता है ना ब्लैक कॉफ़ी, वो सिर्फ गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी घोलकर जो पीती हैं, तो वो वैसे अब उसमें चीनी डाल देंगे तो फिर कैसे वेट कैसे कम होगा। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसा गलती मत करिएगा आप लोग। ग्रीन टी जब भी बनाए तो मतलब चीनी मत डालें। अगर आप नहीं पी सकती हैं तो मत पीजिएगा। नहीं, जैसे होता है ना, कड़वा तो लगता ही है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप मत पीजिए, लेकिन चीनी मत डालिएगा उसमें। तो चलिए फ्रेंड, आज का यही सब चीज़ था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए जोश नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट तो हुआ नहीं है, फिर भी गुड नाइट।